जी हमारी गाड़ी लेके जाते हैं ना, वो अभी आए नहीं, वो रहते हैं पोखरी। तो पता नहीं वो किस में आ रहे, अपनी गाड़ी लेके आ रहे या किसी और की गाड़ी में आ रहे, लेकिन आए नहीं अभी तक। और ये है हमारा 4 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन। निकल चुके हैं हम रुद्रप्रयाग के और ये मिल गए हैं स्कूल के बच्चे। नहीं लगी। ये है हमारे स्कूल के बच्चे। हाय गुरु। हाय। और ये जा रहे स्कूल। आज इनको थोड़ी हेल्प हो गई और हम निकल गए रुद्रप्रयाग की ओर। और मिलती हूँ मैं आपको सीधे पोखरी में। तो दोस्तों हमने विनायक घाट कर दिया है क्रॉस और जाएंगे रुद्रप्रयाग। हमने अपनी गाड़ी मोड़ दी है विनायक घाट से घिमतोली चौक तक की ओर। ससुर जी क्या चाहिए यहाँ पार में? तो ये है गुनियाला खाल यहाँ से, और हम घिमतोली चौक तक होते हुए रुद्रप्रयाग जाएंगे। हम ज़्यादातर इसी रास्ते जाते हैं, कर्णप्रयाग से हम नहीं जाते क्योंकि हमें वहाँ थोड़ा लेंथी रास्ता लगता है, इसीलिए तो हम जाते हैं घिमतोली चौकता यहाँ से होते हुए रुद्रप्रयाग, और पहुँच भी हम जल्दी जाते हैं। तो यहाँ पे है ये मंदिर, यहाँ से उधर को रास्ता जाता है, देवी माँ का मंदिर है और शायद बहुत दूर है यहाँ से। तो ये पड़ता है गुनियाला खाल की ओर। तो दोस्तों हम भी पहुँच चुके हैं बुआन खाल, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। फाइनली हम पोखरी से आधा किलोमीटर की दूरी तय करके और प्रकृति के सुंदर दृश्य को होते हुए हम पहुंच चुके हैं कनक चौरी में। और यहाँ की जो मुख्य बात है वो ये है कि यहाँ से हम कार्तिक स्वामी जी की ओर जाते हैं। वो रहा सामने पे कार्तिक स्वामी जी का प्रवेश द्वार। और जितने लोग भी यहाँ आते होंगे वो लोग तो कनक चौरी मतलब यहाँ पर रुकते ही होंगे, जानते ही होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हम सीधे कार्तिक स्वामी के लिए अपनी यात्रा का शुरू हम यहीं से करते हैं। अपनी यात्रा का शुभारंभ यहीं से करते हैं। और हमें स्वामी जी के लिए जो भी चीज़ भेंट या माथम जो भी चीज़ लेना होता है हम यहीं से लेते हैं। तो एक बार मैं आपको कनक चौरी हो रहा है, यहाँ से कनक के पोखरी से आए हैं हम, और ये यहाँ से हम कनक चौरी की तरफ आते हैं। और ये सारा पूरा एरिया ये जो है ये कनक चौरी का है। आगे वो सुंदर वादियाँ है और यहाँ से कार्तिक स्वामी जी का प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं और जो बड़े बड़े जंगल हैं वहाँ को उनको क्रॉस करके ऊपर सीधा टॉप पे पहुँचते हैं। वहीं हमारे कार्तिक स्वामी जी का निवास स्थान है, यहाँ वहीं वो रहते हैं। तो एक इस मुख्य बात ये भी है कि जो एरिया है यहाँ उत्तराखंड में या भारत में बहुत कम आपको जो कार्तिक भगवान है उनका आपको मंदिर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ सबसे पुराना मंदिर यही है। मतलब मान्यता के अनुसार यही है कि जब भगवान शिव से रुष्ट होकर कार्तिक जी घर कैलाश से बाहर निकले थे तो वो अपने विमान में यहीं आए थे। तो यह है कार्तिक स्वामी जी का मंदिर। कभी पॉसिबल हुआ तो मैं आपको कार्तिक स्वामी जी के दर्शन ज़रूर कराऊंगी। जो लोग पहले तो पोखरी एरिया के जितने लोग होंगे वो कार्तिक स्वामी तो आए होंगे, लेकिन यहाँ के बाहर के लोग जो नहीं आए होंगे तो मैं उनको कभी ना कभी कार्तिक स्वामी जी के दर्शन पक्का कराऊंगी। और ये देखिए यहाँ है, यहाँ से हम खाने पीने का सामान ले सकते हैं। मतलब एक छोटा सा मार्केट है यहाँ कनक चौरी नाम का। तो अब निकल रहे हैं हम आगे की कनक चौरी से, और फिर हम सुंदर वादियों से होते हुए गुजरेंगे घिमतोली की ओर। और जब हम घिमतोली पे पहुंचेंगे फिर मैं आपको घिमतोली दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये प्रकृति का सुंदर नज़ारा सिर्फ उत्तराखंडी में देखने को मिल सकता है। देखिए तो वो धुंध लगी हुई है सामने अभी, क्योंकि गर्मियों का मौसम आया नहीं। जब तक सर्दी होती है तो 2-4 महीने ये धुंध ऐसी छाई हुई होती है पहाड़ों पे। देख सकते हैं आप लोग ये सुंदर प्रकृति की गोद में हम लोग रहते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली है हम लोग। तो मिलती हूँ मैं आपको घिमतोली। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं घिमतोली। चलो चलो सीधे आगे चलो, यहाँ रुकना नहीं। ये है घिमतोली, एक छोटा सा कस्बा है, ये भी इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और ये है हमारा घिमतोली। यहाँ भी वैसे पोखरी के हिसाब से यहाँ भी बहुत ठंड है। तो रुद्रप्रयाग से अगर इधर की तरफ से पोखरी से होते हुए जाएंगे तो रुद्रप्रयाग की स्टार्टिंग यही है, मतलब मोहन खाल से इधर, पर घिमतोली से ज़्यादा मतलब घिमतोली से प्रॉपर रुद्रप्रयाग लग जाता है। और इसके बाद हम आगे निकल रहे हैं घिमतोली को पार करते हुए, घिमतोली को क्रॉस करते हुए।
तो दोस्तों हम किंतौली से आगे निकलते हुए सारे जंगलों को क्रॉस करके हम पहुंच चुके हैं खड़पत्तिया में। और यहाँ भी ये भी मतलब एक जगह है, यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा कस्बा है। और खड़पत्तिया का नाम तो सब लोगों ने सुना ही होगा। यहाँ पे जूस उत्पादन और जो घर के अचार होते हैं, घर की चीज़ों के अचार, जैसे आंवला, तिमलू होता है हमारा फेमस एक पहाड़ों का, जो जंगली भी बोल सकते हैं इसको और घरेलू फल भी बोल सकते हैं। तिमलू होता है, उसका अचार बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ पे। और सारी वैरायटी के जूस वगैरह मिलते हैं और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं और अच्छे रेट पर हमको मिलते हैं। हम ज़्यादातर यहीं से जूस लेते हैं। तो ये हम खड़पत्तिया की ओर जा रहे हैं और यहाँ आगे पे है खड़पत्तिया वाला जो मतलब जूस की शॉप यहाँ आगे पे है। तो ये हमने खड़पत्तिया भी कर दिया है क्रॉस और इसके बाद हम पहुँचेंगे चोपता है और इसके बाद हम पहुँचेंगे चोपता। खड़पत्तिया से आगे की ओर निकल रही थी, तब तक मुझे एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला। तो देख सकते हैं आप कितने रोड से, जो मेन रोड है वहाँ से कितने डाउन में कितने सारे गांव बसे हुए हैं। और शुक्र है कि इन जगह देखो रोड भी गई हुई है, देखो सड़क मार्ग सब जगह है और ये इतने सारे गांव यहाँ बसे हुए सारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो अगर सोच सकते हैं अगर यहाँ सड़क नहीं होती या रोड नहीं होती तो मतलब इन जगहों के लोगों को कितनी सारी परेशानी होती है। लेकिन शुक्र है कि यहाँ रोड है। तो कितना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, वो देखो, वाह। और इस धुंध के बीच में इतने सुंदर सुंदर गांव बसे हुए हैं। ये है असली प्रकृति। जो हम लोग शहरों की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो उन लोगों को इस बात का थोड़ा तो पछतावा होना चाहिए कि इतने अच्छे, इतने शुद्ध, इतने प्राकृतिक अपनी जो हमारी प्राकृतिक संपत्ति है उसको छोड़ के हम शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये चीज़ तो बहुत ही गलत है। लेकिन देखो, प्रकृति की गोद में हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम अपने इस पावन प्रकृति की गोद में, अपने उत्तराखंड ही में हम अभी स्थित हैं और हम यहीं रहेंगे। और मैं तो हमेशा यही कोशिश करूँगी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही एरिया में, अपने ही उत्तराखंड में रहूँ और अपने ही गांव, अपने कस्बे से जुड़ी हुई रहूँ। देख सकते हैं ये है हमारी प्रकृति, कितनी सुंदर है, वाव। इसको बोलते हैं जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ससुर जी क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लुकिंग लाइक अ वाव। तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो हमारा हो गया है। ससुर जी भी आ गए हैं श्रीनगर से और अब हम लौट रहे हैं घर की ओर। मैंने तो खाना खाया नहीं, ससुर जी लोगों ने तो खा दिया होगा ना ब्रेकफास्ट। हम लोग, मैंने तो अभी कुछ नहीं खाए, तो खा दिया इन्होंने। क्यों नहीं मिलेगा मेरे को तो लग गई बहुत भूख। इन्होंने तो खा लिया अपने को, अब दूसरी बार की तैयारी, मेरे एक बार का भी नहीं खाया अभी। तो अब जाते हैं एक अच्छे से ढाबे में, वहाँ खाएंगे हम खाना। तो मैं आपको सबसे पहले ये देखो, अब मैं यहाँ हमने गाड़ी ना पेट्रोल पंप के वहाँ पे लगा दी। रुद्रप्रयाग मार्केट, बारिश लगने लग गई। ये नीचे नदी देखिए। और अब हम जाते हैं पुल क्रॉस करके। सबसे पहले करते हैं पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। ये कर दिया हमने पुल क्रॉस। जिस रास्ते आए थे हम उसी रास्ते वापस जा रहे हैं। और हम इस समय भी हम कनप्याग के रास्ते नहीं जाएंगे, वो रहा सामने पे नेशनल हाईवे। नहीं तो हम वहाँ से होते हुए कनप्याग से पोखरी जाते हैं, लेकिन इस टाइम भी हम इसी रास्ते से होके हुए जाएंगे। और संभावना है कि बारिश बहुत तेज़ आएगी क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है और ठंड भी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है आज। मैं पहुंच चुकी हूँ घर और वापस आने का शूट मैं नहीं कर पाई क्योंकि एक तो बारिश लग गई थी, दूसरे में मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं जब घर पहुँचूँगी तभी कॉल करूँगी। तो मैं अभी जस्ट अभी घर पहुँच रही हूँ। ससुर जी लोग ऊपर चाय पी रहे हैं, मैंने कर लिया है चेंज और मेरा सर ना बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चाय वाय भी नहीं पीती हूँ तो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर रात की खाने की तैयारियाँ जो भी है वो करूँगी। तो दोस्तों और बाहर लग गई है बारिश। यहाँ तो एकदम से सुबह तक ठंडा था बहुत ज़्यादा और अभी यहाँ बारिश लग चुकी है। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय। तो बाहर हो चुका है अंधेरा और आज खाना हमने जल्दी बना दिया। साजी गई गौशाला और मैंने दाल चावल और क्या बोलते हैं इसको, सब्जी बना दी थी। साजी बना रही, अब रोटी जल्दी खाएंगे। ये साजी रोटी बना रहे। हाय दोस्तों, हेलो गाइस। तो बोला, अब तो बोला
हेलो गाइस बोला ना, हेलो दोस्तों। हेलो गाइस, हेलो दोस्त। मैं बनाई रोटी, बुआ तो बैठी थी। नहीं मैंने भी कर दिया काम, मैंने नहीं करी क्या? इसको पकाना नहीं आती है, बोलती है अपना आप बनाओ रोटी। तो दोस्तों आज मेरे को भी लग गई बहुत थकान, इसलिए हम फटाफट खाना खाएंगे। अब हम इसके बाद खाएंगे खाना। तो आज के ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर, और आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।